आज मैं श्री रामचरितमानस बालकांड में अब भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि के मध्य जो संवाद हुआ उसकी पृष्ठभूमि का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, प्रस्थान करते हैं दोहा संख्या 44 के पश्चात। एहि प्रकार भरी माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई अनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कहीं असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। अब इसे यदि हम लोग ध्यान से समझेंगे तो श्री रामचरितमानस में जिस प्रकार जिस शैली में गोस्वामी जी अपनी बात कहने जा रहे हैं वह बात समझ में आएगी। तो प्रकरण वहाँ का है जब माघ महीने में प्रयाग में लोग स्नान करने के लिए, ऋषि मुनि तथा जनता सब स्नान करने के लिए आते हैं, उस समय का वर्णन है कि यही प्रकार भरी माघ नहाई। एक बार ऐसा हुआ कि सभी ऋषि मुनि आए तो यही प्रकार भरी माघ नहाई। माघ में पूरे महीने में संगम में ऋषि मुनि लोग स्नान किए। पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। उसके बाद स्नान करने के पश्चात सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को चले गए। प्रति संबत अति होई आनंदा। प्रतिवर्ष इस प्रकार का आनंद, वहां पर स्नान करना, स्नान करके फिर अपने आश्रम को लौट जाना, तो प्रतिवर्ष ऐसा वहां पर होता रहा। मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। मकर मज्जि, मकर राशि में माघ महीने में वहां पर गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करके मुनि वृंद अपने अपने आश्रम को लौट जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, एक बार भरी मकर नहाए। एक बार माघ महीने में सभी ऋषि मुनि आए और पूरे महीने स्नान किए। सब मुनीस आश्रमन सिधाए। स्नान करने के बाद सभी मुनिगण वापस फिर अपने अपने आश्रम को लौट गए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। उनमें एक मुनि याज्ञवल्क्य मुनि थे जो कि परम विवेकी, परम ज्ञानी थे। भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने राखे पद टेकी, उनका पैर पकड़कर अपने पास रख लिया, रोक लिया, उनको अपने आश्रम जाने नहीं दिया। तो सादर चरण सरोज पखारे। इसके पश्चात आदर पूर्वक उनके चरण कमलों को, भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि के चरण कमलों को आदर पूर्वक धोया। अति पुनीत आसन बैठाए और उसके पश्चात अत्यंत पवित्र आसन पर याज्ञवल्क्य मुनि को बैठाए। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी। उसके पश्चात पूजा किए। पूजा करने के पश्चात ये भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि के यश का वर्णन किए। बोले अति पुनीत मृदुबानी। उसके पश्चात अत्यंत पवित्र और कोमल बाड़ी बोले। कौन बोले? भरद्वाज जी बोले।
अब भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, हे नाथ मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। करगत वेद तत्व सब तोरे, और आपके तो हाथ में ही हथेली में वेदों का पूरा तत्व स्थित है। मतलब आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि वेद का तत्व भी अच्छे ढंग से जानते हैं। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं उसको कहते हुए मुझे डर भी लगता है और लज्जा भी लगती है। डर इसलिए लगता है कि कहीं आप नाराज न हो जाएं कि यह मेरी परीक्षा ले रहा है, और भय इसलिए लगता है, लज्जा इसलिए लगती है कि कहीं आप ये न समझ लें कि देखो इतना बड़ा हो गया है और इसको साधारण से प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम हुए। लेकिन जो न कहूँ बड़ होई अकाजा, लेकिन यदि मेरे मन में जो प्रश्न आया है, जो संदेह आया है, यदि मैं आपसे पूछता नहीं हूँ तो इससे मेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर जो संदेह बना हुआ है, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वह अंधकार उसी रूप में रह जाएगा, प्रकाश का उदय नहीं हो पाएगा। तो प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। आगे दोहा में कहते हैं, संत कहें असिनीति प्रभु, हे प्रभु। भरद्वाज मुनि कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि से, हे प्रभु संत ऐसा कहते हैं, और श्रुति पुराण मुनि गाव, श्रुति सभी वेद पुराण और मुनि लोग भी ऐसा गाते हैं कि होय न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव, गुर सन किए दुराव। गुरु के साथ यदि कोई बात छिपा लिया जाए तो होय न विमल विवेक उर, तो हृदय में निर्मल ज्ञान, निर्मल विवेक का उदय नहीं हो पाता है। कहने का मतलब गुरु से कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। मन में कोई भी बात, कोई भी शंका संदेह हो रहा हो और लग रहा हो कि यह हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे बिना किसी लज्जा को लाए और बिना किसी भय को लाए गुरु से वह बात जरूर पूछनी चाहिए। क्योंकि जब गुरु उस प्रश्न का निराकरण कर देते हैं तो शिष्य के मन में जो अज्ञान रहता है, जो अंधकार रहता है, वो समाप्त हो जाता है। तो यह 45वां दोहा पर यहाँ पर विश्राम लेते हैं।